नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, गणेश जी महाराज की कहानी। तो चलिए हम सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। गणेश जी महाराज एक किसान के खेत से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। कुछ आगे चलकर गणेश जी को विचार आया कि मैंने तो किसान के खेत में चोरी की है। प्रायश्चित करने के लिए गणेश जी महाराज उस किसान के नौकरी करने लग गए और 12 वर्ष नौकरी करते करते गणेश जी भी उसके परिवार के सदस्य बन गए। एक दिन किसान की पत्नी निपट कर राख से हाथ धो रही थी कि गणेश जी ने देख लिया। गणेश जी पास आकर बोले कि माता, यह राख से हाथ धोना गलत है, निपट कर मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। और गणेश जी ने किसान की पत्नी के हाथ मिट्टी से धुलाए। किसान की पत्नी इससे नाराज हुई और किसान से बोली कि यह कैसा नौकर रख रखा है जो मुझे बात बात पर परेशान करता रहता है। किसान ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तूने मेरी पत्नी को मिट्टी से हाथ क्यों धुलाए? तू कौन होता है ऐसा करने वाला? गणेश जी ने जवाब दिया कि मैंने तो सीख की बात बताई है। ये राख से हाथ धो रही थी। राख से भी कभी हाथ शुद्ध होते हैं क्या? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी चली जाती है और मिट्टी से धोने पर आती है। किसान ने सोचा कि गणेशिया तो बड़ा होशियार है, अतः किसान ने गणेश जी को माफ़ कर दिया। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो किसान बोला कि गणेशिया, मेरी पत्नी को कुंभ के मेले में स्नान करा ला। किसान की पत्नी किनारे बैठकर नहाने लगी तो गणेश जी आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आया। घर आकर किसान की पत्नी अपने पति देव से बोली कि स्वामी, गणेशिया को कुछ भी समझ नहीं है। देखो, इतने आदमियों के बीच में मुझे आगे घसीट कर नहा लाया। किसान ने गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छबल छबल कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में आपको बहुत बड़ा राजा का पद और राजपाट मिलेगा, इसलिए नहलाया था। किसान ने सोचा कि गणेशिया वाकई में बड़ा बुद्धिमान है। एक दिन घर में होम हो रहा था। किसान बोला, जा रे गणेशिया, मेरी पत्नी को होम पर बैठने के लिए बुला ला। जब गणेशिया के साथ किसान की पत्नी होम पर बैठने के लिए आने लगी तो गणेश जी ने देखा कि वह काली आंगी पहनकर चल रही थी। गणेश जी नाराज हो गए और उसकी आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पहनकर चलो। गणेश जी दोबारा आंगी फाड़ने पर किसान की पत्नी रूठ कर बैठ गई। किसान ने पूछा कि भाग्यवान, कैसे रूठ कर बैठी हो? होम का समय बीता जा रहा है। पत्नी ने सब बातें अपने पति को बताई तो किसान ने गुस्सा होकर गणेश जी को बुलाया और बोले कि आजकल तू बड़ी बदमाशी करने लग गया। गणेश जी बड़े विनम्र होकर बोले कि मालिक, मालकिन काली आंगी पहनकर होम में बैठने के लिए आ रही थी। मैंने तो वो उतारकर लाल आंगी पहनने के लिए बोला था। काली आंगी अशुभ होती है। किसान ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। एक दिन किसान पूजा करने लगे तो पंडित जी बुलाए। हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति कहकर विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। यह बात सुनकर किसान गणेश जी पर लाल पीला हो गया और बोला कि तू अभी तक तो मालकिन से ही मस्करी कर रहा था, अब पंडित जी से भी करने लग गया। गणेश जी बोले, मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात बता रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी
का रूप धारण कर लिया। किसान और उसकी पत्नी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने अपनी पत्नी को बोले कि अपने तो घर साक्षात गणेश जी महाराज विद्यमान थे और हम उसको एक नौकर ही समझ रहे थे और घर का सारा काम करवाते थे। गणेश जी ने दोनों पति पत्नी के स्वप्न में दर्शन दिए कि मैंने आपके खेत में चोरी से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। इसी का प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपके घर पर एक नौकर बनकर काम किया और अपना दोष उतारा है। उसके बाद किसान के खेत में अनाज के भंडार भर गए और कुछ ही दिनों में किसान माला माल बन गया। अतः गणेश जी महाराज जिस प्रकार से किसान को धान्य देकर माला माल किया है, उसी प्रकार हम सब भक्तों के भी धन माया के भंडार भरना और रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर पर पधारना। हमें सद्बुद्धि देना। बोलो गणेश जी महाराज।